कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमार्थं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं किष्किन्धाकाण्डे 42 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में सुग्रीव का पश्चिम दिशा के स्थानों का परिचय देते हुए सुषेण आदि वानरों को वहां भेजना यह वर्णन किया गया है। अथ प्रस्थाप्य सहरीन् सुग्रीवो दक्षिणां दिशम् अब्रवीन् मेघसङ्काशं सुषेणं नाम वानरम्। ताराया पितरं राजा स्वसुरं भीमविक्रमम् अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यम् अभिगम्य प्रणम्य च। महर्षिपुत्रं मारीचं अर्चिष्मन्तं महाकपिं वृतं कपिवरैः शूरैर्महेन्द्रसदृशद्युतिं बुद्धिविक्रमसम्पन्नं वैनतेयसमद्युतिं मरीचिपुत्रान् मारीचान् अर्चिमाल्यान् महाबलान् ऋषिपुत्रांश्च तान् सर्वान् प्रतीचीमादिशद्दिशम् द्वाभ्यां शतसहस्राभ्यां कपीनां कपिसत्तमाः सुषेण प्रमुखा यूयं वैदेहीं परिमार्गथ। दक्षिण दिशा की ओर वानरों को भेजने के पश्चात राजा सुग्रीव ने तारा के पिता और अपने ससुर सुषेण नामक वानर के पास जाकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कुछ कहना आरंभ किया। सुषेण मेघ के समान काले और भयंकर पराक्रमी थे। उनके सिवा महर्षि मरीचि के पुत्र महाकपि अर्चिष्मान भी वहां उपस्थित थे, जो देवराज इंद्र के समान तेजस्वी तथा सूरवीर श्रेष्ठ वानरों से घिरे हुए थे। उनकी कांति विनतानंदन गरुड़ के समान थी। वे बुद्धि और पराक्रम से संपन्न थे। उनके अतिरिक्त मरीचि के पुत्र मारीच नाम वाले वानर भी थे, जो महाबली और अर्चिरमाल्य नाम से प्रसिद्ध थे, विख्यात थे। इनके सिवा और भी बहुत से ऋषि कुमार थे, जो वानर रूप से वहां विराजमान थे। सुषेण के साथ उन सबको
सुग्रीव ने पश्चिम दिशा की ओर जाने की आज्ञा दी और कहा, कपिवरो, आप सब लोग 2 लाख वानरों को साथ ले सुषेण जी की प्रधानता में पश्चिम को जाइए और विदेह नंदिनी सीता की खोज कीजिए। सौराष्ट्रान् सह बाल्हीकांस् चंद्रचित्रांस् तथैव च स्फीतान् जनपदान् रम्यान् विपुलानि पुराणि च पुन्नाग गहनं कुक्षिं बकुलोद्दालकाकुलं तथा केतकखण्डांश्च मार्गध्वं हरिपुंगवाः। श्रेष्ठ वानरो, सौराष्ट्र, वाल्मीक और चंद्रचित्र आदि देशों, अन्यान्य समृद्धिशाली एवं रमणीय जनपदों, बड़े बड़े नगरों तथा पुन्नाग, बकुल और उद्दालक आदि वृक्षों से भरे हुए कुक्षी देश में एवं केवड़े के वनों में सीता की खोज करो। प्रत्यक् स्रोतो वहाश्चैव नद्यः शीतजला शिवाः तापसानामरण्यानि कांतार गिरयश्च ये। पश्चिम की ओर बहने वाली शीतल जल से सुशोभित कल्याणमयी नदियों, तपस्वी जनों के वनों तथा दुर्गम पर्वतों में भी विदेह कुमारी का पता लगाओ। तत्र स्थलीर्मरुप्राया अत्युच्च शिशिराशिला गिरिजालावृतां दुर्गां मार्गित्वा पश्चिमां दिशं ततः पश्चिममागम्य समुद्रं द्रष्टुमर्हथ तिमिनक्राकुलजलं गत्वा द्रक्ष्यथ वानराः। पश्चिम दिशा में प्रायः मरुभूमि है, अत्यंत ऊंची और ठंडी शिलाएं तथा पर्वत मालाओं से घिरे हुए बहुत से दुर्गम स्थान और प्रदेश हैं। उन सभी स्थानों में सीता की खोज करते हुए क्रमशः आगे बढ़कर पश्चिम समुद्र तक जाना और वहां के प्रत्येक स्थान का निरीक्षण करना। वानरों, समुद्र का जल तिमी नामक मत्स्यों तथा बड़े बड़े ग्राहों से भरा हुआ है। वहां सब और देखभाल करना। ततः केतकखण्डेषु तमालो गहनेषु च कपयो विहरिष्यन्ति नारिकेलवनेषु च तत्र सीतां च मार्गध्वं निलयं रावणस्य च। समुद्र के तट पर केवड़ों के कुंजों में, तमाल के काननों में तथा नारियल के वनों में तुम्हारे सैनिक वानर भलीभांति विचरण करेंगे। वहां तुम लोग सीता की खोज और रावण के निवास स्थान का पता लगाना। वेताल तल निविष्टेषु पर्वतेषु वनेषु च मुरवी पत्तनं चैव रम्यं चैव जटापुरम् अवन्ती मंगलेपां च तथा च लक्षितं वनं राष्ट्राणि च विशालानि पत्तनानि ततस्ततः। समुद्र तटवर्ती पर्वतों और वनों में भी उन्हें ढूंढना चाहिए। मुरवी पत्तन, मौरवी तथा रमणीय जटापुर में, अवंती तथा अंगलेपापुरी में, अलक्षित वन में और बड़े बड़े राष्ट्रों एवं नगरों में जहां जहां जा सको जहां तहां घूमकर पता लगाना। सिंधुसागरयोश्चैव संगमे तत्र पर्वतः
महान सोमगिरिर्नाम शतशृंगो महाद्रुमः तत्र प्रस्थेषु रम्येषु सिंहापक्षगमा स्थिता तिमिमस्त्यगजांश्चैव नीरान्यारोपयन्ति ते। सिंधु नद और समुद्र के संगम पर सोमगिरी नामक एक महान पर्वत है, जिसके 100 शिखर हैं। वह पर्वत ऊंचे ऊंचे वृक्षों से भरा है। उसकी रमणीय चोटियों पर सिंह नामक पक्षी रहते हैं, जो तिमी नाम वाले विशालकाय मत्स्यों और हाथियों को भी अपने घोंसलों में उठा लाते हैं। तानि नीरानि सिंहानां गिरिशृंगगताश्च ये दृप्तास्तृप्ताश्च मातंगास्तो यदस्वननिस्वनाः विचरन्ति विशालेऽस्मिन् तोयपूर्णे समन्ततः। सिंह नामक पक्षियों के उन घोंसलों में पहुंचकर उस पर्वत शिखर पर उपस्थित हुए जो हाथी हैं, वे उस पंखधारी सिंह से सम्मानित होने के कारण गर्व का अनुभव करते हैं और मन ही मन संतुष्ट होते हैं। इसीलिए मेघों की गर्जना के समान शब्द करते हुए उस पर्वत के जलपूर्ण विशाल शिखर पर चारों ओर विचरते रहते हैं। तस्य श्रृंगम दिवस्पर्श कांचनम चित्रपादपम सर्वमासु विचेतव्यम कपिभिः कामरूपिभिः। सोमगिरी का गगनचुंबी शिखर सुवर्णमय है। उसके ऊपर विचित्र वृक्ष शोभा पाते हैं। इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानरों को चाहिए कि वहां के सब स्थानों को शीघ्रता पूर्वक अच्छी तरह देख लें। कोटि तत्र समुद्रस्य कोटिम तत्र समुद्रस्य कांचनीं शतयोजनां दुर्दर्शां पारियात्रस्य गत्वा द्रक्ष्यथ वानराः। वहां से आगे समुद्र के बीच में पारियात्र पर्वत का सुवर्णमय शिखर दिखाई देगा, जो 100 योजन विस्तृत है। वानरों, उसका दर्शन दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वहां जाकर तुम्हें सीता की खोज करनी चाहिए। कोट्यस्तत्र चतुर्विंशत् गंधर्वाणां तरस्विनां वसन्त्यग्नि निकासानां घोराणां कामरूपिणां पावकार्चि प्रतीकासा समवेता समन्ततः। पारियात्र पर्वत के शिखर पर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले भयंकर अग्नितुल्य तेजस्वी तथा वेगशाली 24 करोड़ गंधर्व निवास करते हैं। वे सब के सब अग्नि की ज्वाला के समान प्रकाशमान हैं और सब ओर से आकर उस पर्वत पर एकत्र हुए हैं। नात्यासादयितव्यास्ते वानरैर्भीम विक्रमैः नादेयं च फलं तस्मात् देशात् किंचित प्लवंगमयी। भयंकर पराक्रमी वानरों को चाहिए कि वे उन गंधर्वों के अधिक निकट न जाएं, उनका कोई अपराध न करें और उस पर्वत शिखर से कोई फल न लें। दुरासदा हि ते वीरा सत्ववन्तो महाबलाः फलमूलानि ते तत्र रक्षन्ते भीम विक्रमाः। क्योंकि वे भयंकर बल विक्रम से संपन्न धैर्यवान महाबली वीर गंधर्व वहां के फल मूलों की रक्षा करते हैं। उन पर विजय पाना बहुत ही कठिन है। तत्र यत्रश्च कर्तव्यो
तत्र यत्नश्च कर्तव्यो मार्गितव्या च जानकी, नहीं तेभ्यो भयं किंचित कपित्वम अनुवर्तताम। वहां भी जानकी की खोज करना चाहिए, उनका पता लगाने के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए। प्राकृत वानर के स्वभाव का अनुसरण करने वाले तुम्हारी सेना के वीरों को उन गंधर्वों से कोई भय नहीं है। तत्र वैदूर्य वर्णाभो वज्र संस्थान संस्थितः, नाना द्रुमलता कीर्णो वज्रो नाम महागिरिः। पारियात्र पर्वत के समान ही समुद्र में वज्र नाम से प्रसिद्ध एक बहुत ऊंचा पर्वत है, जो नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त दिखाई देता है। वह वज्रगिरी वैदूर्यमणि के समान नील वर्ण का है। वह कठोरता में वज्रमणि हीरे के समान है। श्रीमान समुदितस्तत्र योजनानां शतं समं, गुहास्तत्र विचेतव्याः प्रयत्नेन प्लवंगमाः। वह सुंदर पर्वत वहां 100 योजन के घेरे में प्रतिष्ठित है। उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हैं। वानरों, उस पर्वत पर बहुत सी गुफाएं हैं। उन सब में प्रयत्न पूर्वक सीता का अनुसंधान करना चाहिए। चतुर्भागे समुद्रस्य चक्रवान् नाम पर्वतः, तत्र चक्रम सहस्रारं निर्मितं विश्वकर्मणा। समुद्र के चतुर्थ भाग में चक्रवान नामक पर्वत है। वहीं विश्वकर्मा ने सहस्रार चक्र का निर्माण किया था। तत्र पंचजनं हत्वा हयग्रीवं च दानवं, आजहार ततश्चक्रं शंखं च पुरुषोत्तमः। वहीं से पुरुषोत्तम भगवान विष्णु पंचजन और हयग्रीव नामक दानवों का वध करके पांचजन्य तथा वह सहस्रार सुदर्शन चक्र लाए थे। तस्य सानुषुरम्येषु विशालासु गुहासु च, रावणः सह वैदेह्याः मार्गितव्यस्ततस्ततः। चक्रवान पर्वत के रमणीय शिखरों और विशाल गुफाओं में भी इधर उधर वैदेही सहित रावण का पता लगाना चाहिए। योजनानि चतुष्षष्ठिर्वरो योजनानि चतुष्षष्ठिर्वराहो नाम पर्वतः, सुवर्णशृंगः सुमहान् अगाधे वरुणालये। उससे आगे समुद्र की अगाध जलराशि में सुवर्णमय शिखरों वाला वराह नामक पर्वत है, जिसका विस्तार 64 योजन की दूरी में है। तत्र प्राग्ज्योतिषं नाम जातरूपमयं पुरं, यस्मिन् वसति दुष्टात्मा नरको नाम दानवः। वहीं प्राग्ज्योतिष नामक सुवर्णमय नगर है, जिसमें दुष्टात्मा नरक नामक दानव निवास करता है। तत्र सानुषुरम्येषु विशालासु गुहासु च, रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः। उस पर्वत के रमणीय शिखरों पर तथा वहां की विशाल गुफाओं में सीता सहित रावण की तलाश करनी चाहिए। तमतिक्रम्य शैलेन्द्रं कांचनान्तरदर्शनम्, पर्वतः सर्वसौवर्णो धारा प्रस्रवणायुतः। जिसका भीतरी भाग सुवर्ण में दिखाई देता है, उस पर्वतराज वराह को लांघकर आगे बढ़ने पर एक ऐसा पर्वत मिलेगा जिसका सब कुछ सुवर्णमय है तथा जिसमें लगभग
10 सहस्र झरने हैं। तम गजाश्च वराहश्च सिंहा व्याघ्राश्च सर्वतः अभिगर्जन्ति सततम तेन शब्देन दर्पिताः। उसके चारों ओर हाथी, सुअर, सिंह और व्याघ्र सदा गर्जना करते हैं और अपनी ही गर्जना की प्रतिध्वनि से, उस प्रतिध्वनि के शब्द से दर्प में भरकर पुनः दहाड़ने लगते हैं। यस्मिन् हरिहयः श्रीमान महेन्द्रः पाक शासनः अभिषिक्तः सुरैराजा मेघो नाम सपर्वतः। उस पर्वत का नाम है मेघगिरी, जिस पर देवताओं ने हरित रंग के अश्व वाले श्रीमान पाक शासन इंद्र को राजा के पद पर अभिषिक्त किया था। तमतिक्रम्य शैलेन्द्रम महेन्द्र परिपालितम षष्ठीं गिरिसहस्राणि कांचनानि गमिष्यथ तरुणादित्यवर्णानि भ्राजमानानि सर्वतः जातरूपमयैर्वृक्षैः शोभितानि सुपुष्पितैः। देवराज इंद्र द्वारा सुरक्षित गिरिराज मेघ को लांघकर जब तुम आगे बढ़ोगे तब तुम्हें सोने के 60,000 पर्वत मिलेंगे, जो सब ओर से सूर्य के समान कांति से देदीप्यमान हो रहे हैं और सुंदर फूलों से भरे हुए सुवर्णमय वृक्षों से सुशोभित हैं। तेषां मध्ये स्थितो राजा मेरुरुत्तम पर्वतः आदित्येन प्रसन्नेन शैलो दत्तवरः पुरा तेनैव मुक्तः शैलेन्द्रः सर्व एव त्वदाश्रयाः त्वयि मत्प्रसादात् भविष्यन्ति दिवारात्रौ न काञ्चनाः त्वय्ये चापि वत्स्यन्ति देवगन्धर्वदानवाः ते भविष्यन्ति भक्ताश्च प्रभया कांचन प्रभाः। उनके मध्य भाग में पर्वतों का राजा गिरि श्रेष्ठ मेरु विराजमान है, जिसे पूर्व काल में सूर्य देव ने प्रसन्न होकर वर दिया था। उन्होंने उस शैल राज से कहा था कि जो दिन रात तुम्हारे आश्रय में रहेंगे वे मेरी कृपा से सुवर्णमय हो जाएंगे तथा देवता, दानव, गंधर्व जो भी तुम्हारे ऊपर निवास करेंगे वे सुवर्ण के समान कांतिमान और मेरे भक्त हो जाएंगे। विश्वे देवाश्च वसवो मरुतश्च दिवौकसः आगत्य पश्चिमां संध्यां मेरुमुत्तम पर्वतम् आदित्योमुपतिष्ठन्ति तैश्च सूर्योऽभिपूजितः अदृश्यः सर्वभूतानाम् अस्तं गच्छति पर्वतम्। विश्वदेव, वसु, मरुदगण तथा अन्य देवता सायंकाल में उत्तम पर्वत पर, मेरु पर्वत पर आकर सूर्यदेव का उपस्थापन करते हैं। उनके द्वारा भली भांति पूजित होकर भगवान सूर्य सब प्राणियों की आंखों से ओझल होकर अस्ताचल को चले जाते हैं। योजनानां सहस्राणि दशतानि दिवाकरः मुहूर्तार्थेन तं ब्रह्म अभियाति शिलोच्चयम्। मेरु से अस्ताचल 10,000 योजन की दूरी पर है, किंतु सूर्यदेव के आधे मुहूर्त में ही वहां पहुंच जाते हैं। श्रृंगे तस्य महद्दिव्यं भवनं सूर्य सन्निभं प्रासादगण संबाधं विहितं
विश्वकर्मणा। उसके शिखर पर विश्वकर्मा का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा दिव्य भवन है, जो सूर्य के समान दीप्तिमान दिखाई देता है। वह अनेक प्रासादों से भरा हुआ है। शोभितं तरुभिश्चित्रैर्नाना पक्षि समाकुलैः निकेतं पाशहस्तस्य वरुणस्य महात्मनः। नाना प्रकार के पक्षियों से व्याप्त विचित्र 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 वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वह पाशधारी महात्मा वरुण का निवास स्थान है। अंतर मेरुमस्तं च तालो दशशिरा महान जातरूपमयः श्रीमान भ्राजते चित्रवेदिकः। मेरु और अस्ताचल के बीच एक स्वर्णमय ताड़ का वृक्ष है, जो बड़ा ही सुंदर और बहुत ही ऊंचा है। उसके 10 स्कंध यानी बड़ी शाखाएं हैं। उसके नीचे की वेदी बड़ी चित्र है। इस तरह वह वृक्ष बड़ी शोभा पाता है। तेषु सर्वेषु दुर्गेषु सरस्सु च सरित्सु च रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः। वहां से उन सभी दुर्गम स्थानों, सरोवरों और सरिताओं में इधर उधर सीता सहित रावण का अनुसंधान करना चाहिए। यत्र तिष्ठति धर्मज्ञः तपसा स्वेन भावितः मेरु सावर्णिरित्येषो ख्यातो वै ब्रह्मणा समः। मेरुगिरी पर धर्म के ज्ञाता महर्षि मेरु सावर्णी रहते हैं, जो अपनी तपस्या से ऊंची स्थिति को प्राप्त हुए हैं। वे प्रजापति के समान शक्तिशाली एवं विख्यात ऋषि हैं। प्रष्टव्यो मेरु सावर्णिर महर्षि सूर्य सन्निभः प्रणम्य शिरसा भूमौ प्रवृत्तिं मैथिलीं प्रति। सूर्य तुल्य तेजस्वी महर्षि मेरु सावर्णी के चरणों में पृथ्वी पर मस्तक टेक कर प्रणाम करने के अनंतर तुम लोग उनसे मिथिलेश कुमारी का समाचार पूछना। एतावज्जीवलोकस्य भास्करो रजनीक्षये कृत्वा विद्युमिरं सर्वं अस्तं गच्छति पर्वतम। रात्रि के अंत में प्रातः काल उदित हुए भगवान सूर्य जीव जगत के इन सभी स्थानों को अंधकार रहित एवं प्रकाश पूर्ण करके अंत में अस्ताचल को चले जाते हैं। एतावद्वानरै शक्यं गन्तुं वानरपुङ्गवाः अभास्करमर्यादं न जानीमस्ततः परम। वानर शिरोमणि, पश्चिम दिशा में इतनी ही दूर तक वानर जा सकते हैं, उसके आगे न तो सूर्य का प्रकाश है और न किसी देश आदि की सीमा ही। अतः वहां से आगे की भूमि के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अवगम्य तु वैदेहीं निलयं रावणस्य च अस्तं पर्वतमासाद्य पूर्णे मासे निवर्तत। अस्ताचल तक जाकर रावण के स्थान और सीता का पता लगाओ तथा 1 मास पूर्ण होते ही यहाँ लौट आओ। ऊर्ध्वं मासान्नवस्तव्यं वसन्वध्यो भवेन्मम सहैव सूरो युष्माभिः स्वसुरो में गमिष्यति। 1 महीने से अधिक न ठहरना, जो ठहरेगा उसे मेरे हाथ से प्राण दंड मिलेगा। तुम लोगों के साथ मेरे पूजनीय ससुर जी भी जाएंगे।
श्रोतव्यं सर्वमेतस्य भवद्भिर्इष्टकारिभिः। गुरुरेश महाबाहुः स्वसुरो मे महाबलः। तुम सब लोग इनकी आज्ञा के अधीन रहकर इनको सभी बातें ध्यान से, इनकी सभी बातें ध्यान से सुनना, क्योंकि ये महाबाहु महाबली सुषेण जी मेरे ससुर एवं गुरुजन हैं, अतः तुम्हारे लिए भी गुरु की भांति ही आदरणीय हैं। भवन्तश्चापि विक्रांता प्रमाणं सर्व एव हि प्रमाणमेनं संस्थाप्य पश्यध्वं पश्चिमां दिशं। तुम सब लोग भी बड़े पराक्रमी और कर्तव्य के निर्णय में प्रमाणभूत विश्वसनीय हो, तथापि इन्हें अपना प्रधान बनाकर तुम पश्चिम दिशा की देखभाल आरंभ करो। दृष्टायां तु नरेन्द्रस्य पत्न्याममित तेजसः कृतकृत्या भविष्यामः कृतस्य प्रतिकर्मणा। अमित तेजस्वी महाराज श्री राम की पत्नी का पता लग जाने पर हम कृतकृत्य हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो उपकार किया है उसका बदला इसी तरह चुक सकेगा। अतोन्यदपि यत्कार्यं कार्यस्यास्य प्रियं भवेत् संप्रधार्यो भवद्भिश्च देश कालार्थ संहितम। अतः इस कार्य के अनुकूल और भी जो कर्तव्य देश काल और प्रयोजन से संबंध रखता हो उसका विचार करके आप लोग उसे भी करें। ततः सुषेण प्रमुखा प्लवंगा सुग्रीववाक्यं निपुणं निशम्य आमन्त्र्य सर्वे प्लवगाधिपं ते जगमुर्दिशं तां वरुणाभिगुप्तां। सुग्रीव की बातें अच्छी तरह से सुनकर सुषेण आदि सब वानर उन वानर राज की अनुमति ले वरुण द्वारा सुरक्षित पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। इत्यार्षे श्रीमद्वाल्मीकीये आदि काव्ये किष्किन्धाकाण्डे 42 सर्गः सम्पूर्णतां याति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम्।